हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आई होप जो सीरीज़ चल रही है डेंटल की आपको अच्छी लग रही होगी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जो आज का जो टॉपिक है वो है काफ़ी ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक है, जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है। मतलब कि क्या क्या सावधानियाँ बरतें दांत निकलवाने के बाद। मैं आपको कुछ जो मेन 5 पॉइंट्स बताऊंगा। ये 5 चीज़ें मैं आपको जो बताऊंगा ये आपको मिस नहीं करनी, मतलब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं कोशिश करूंगा कि इन 5 पॉइंट्स में जो काफ़ी चीज़ें कवर कर लूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो चैनल में नए चैनल को करें सब्सक्राइब, और जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले जैसे ही आपकी एक्सट्रैक्शन होती है, कोई भी एक्सट्रैक्शन हो, नॉर्मल टूथ की भी या फिर कोई आरएस है, रूट स्टम्स है, किसी चीज़ की भी एक्सट्रैक्शन हो रही है, किसी भी दांत की, तो उसके बाद कॉटन रखी जाती है। आपका जो डेंटिस्ट है, आपका जो डॉक्टर है, वो आपका यहाँ पे कॉटन रख देगा और उसको बोलता है कि वो उसको दबा के आपको रखना है। तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो मैंने देखी है चीज़ें और लोगों ने की हैं, और उससे मतलब क्या फ़ायदा मिला है और क्या नुकसान हुआ है, ठीक है। वो चीज़ें आपको बताऊंगा। तो प्रेशर पैक जो है वो आपको मिनिमम आधे से पौने घंटे तक वो रखना होता है। उसके बाद वो आपको निकाल देना होता है, ठीक। बट कई केसेस में बंदे क्या करते हैं, मैंने एक अंकल आए थे, उन्होंने क्या किया, वो अगले दिन तक वो निकाला ही नहीं, दबा के रखा वो, और अपना वो निकाला ही नहीं। उसमें उससे क्या हुआ, वो चिपका रह गया। जो हमारा क्लॉट बनना था वो क्लॉट बना, और वो रुई चिपकी रहेगी। जो गोज है वो जो कॉटन है वो चिपकी रहेगी। चिपकने की वजह से वो जब उन्होंने निकालने की कोशिश करी तो वो क्लॉट के साथ ही कॉटन बाहर, साथ ही जो क्लॉट है वो बाहर आ गया और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो उन्होंने वो टाइमली नहीं निकाली। तो ये आपको 45 से मतलब आधे से पौने घंटे के बीच में के बाद आपको निकाल लेनी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखनी, ये चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे कि जो आपका खून का एक तरह का थक्का बनता है, जो क्लॉट बनता है, जो क्लॉट फॉर्मेशन होती है, जैसे ही हमारी एक्सट्रैक्शन होती है उससे उसके नेक्स्ट डे वो क्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक तरह की वाइट लेयर आती है जो देखने में कई बार ऐसे लगती है लोगों को कि वो बोन है, ठीक है। वो क्या करते हैं, ब्रश से कई बार कोशिश करते हैं उसको साफ करने की, उसके बाद वो क्लोट हट जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी, ठीक है। आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे कि वो क्लोट टूटे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो। उनमें क्या क्या है, आपको सबसे पहले तो जोर से थूकना नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपकी एक्सट्रैक्शन हुई है तो आपको जोर से स्पिट नहीं करना, थूकना नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा, क्लॉट टूटेगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, स्ट्रॉ यूज़ नहीं करना। आपको ये बोला जाता है कि उस साइड से खाना नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, मुंह बंद होने की वजह से स्ट्रॉ यूज़ करते हैं और पाइप लगा के वो पीते हैं, ठीक है। वो चीज़ नहीं करनी। उससे क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, एक तरह का सक्शन क्रिएट होगा मुंह में, जिससे कि क्लॉट टूटेगा और जो क्लॉट फॉर्मेशन हो रखी है वो टूटेगी और ब्लीडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि स्ट्रॉ यूज़ नहीं करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट तो ये हो गया। थर्ड चीज़ आपको क्या करनी, बेस्ड प्रोडक्ट्स है। ड्रिंकिंग हो गया, निकोटीन मतलब जैसे गुटखा तंबाकू वाली चीज़ होगी, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग स्पेशली आपको नहीं करनी जब एक्सट्रैक्शन के बाद। उससे क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग जो हो रही है वो बनने में आपको बड़ी दिक्कत होगी, क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लीडिंग होती रहेगी। तो ये भी आपको चीज़, ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको क्या करना है कि कई बार हम देखते हैं अगर मुंह में अगर कुछ भी लग रहा है, कुछ भी चीज़ होता है, छोटा सा अल्सर भी होता है या मैक्यूल या पेप्यूल बनता है, तो हमारी क्या करती है, वो जीभ ऑटोमेटिकली वहीं पहुंचती है कि ये चीज़ क्या हुई है। तो आपको क्या करना है, अगर वहाँ पे एक्सट्रैक्शन हुई है वहाँ पे आपको जीभ नहीं लगानी, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना कि जीभ से आप उसको हटा रहे हो या चीज़ को वो कर रहे हो। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लॉट फॉर्मेशन प्रॉपर हो जाए, ठीक है, 24 से 48 घंटे के बाद। उसके बाद वो आपको नॉर्मल धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। और एक चीज़ और, आपको कुछ भी गर्म नहीं खाना, ठीक है। आपको ठंडी चीज़ें खानी है। कुछ भी, जैसे भी आप अगर जैसे दूध भी पी रहे हो तो वो भी आपको ठंडा करके लेना है। आपको कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी, ना ही गर्म चीज़ कोई पीनी है, ठीक है। वो चीज़ ध्यान में रखनी है। उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो और ज़्यादा होगी, क्लॉट टूटेगा और ब्लीडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सिर्फ ठंडी चीज़ें खानी है, ठीक है, इसमें एक्सट्रैक्शन के बाद। जो लास्ट पॉइंट है इसमें आपको क्या करना है कि
जैसे आपकी इम्पेक्शन हो रखी है, इम्पेक्शन हुई है, मतलब बोन कटिंग, कई बार एक्सट्रैक्शंस में बोन कटिंग भी करनी पड़ सकती है। इम्पेक्शंस होती है जो जिसमें थर्ड मोलर, 4 मोलर्स होते हैं हमारे, थर्ड मोलर 2 3 4। तो इनमें क्या होता है, कई बार जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि कई बार वो बोन में फंसा होता है दांत, तो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है। तो उस केस में आप क्या, उस केस में कई बार आपको क्या होता है कि सोजस आ जाती है, मतलब सूजन आ जाती है। तो उसमें आप क्या करते हैं, कई बार लोग बाम लगा लेते हैं सोजस के कारण। तो आपको बाम अप्लाई नहीं करनी, उससे क्या होगा, वो एग्रेसिवली और चीज़ बढ़ जाएगी। आपको सिर्फ ठंडी आइसिंग करनी है, ठंडी चीज़ लगानी है उस चीज़ पे, और ठंडी चीज़ ही खानी है, ताकि वो क्लॉट फॉर्मेशन हो और जल्दी से आपका जो जख्म है वो हील हो। जो फिफ्थ जो पॉइंट है लास्ट, आपको क्या करना है कि हमें एक आदत है, मिरर में देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन कहाँ पे हुई है और कितना जख्म हमारा बचा है। नॉर्मल चीज़ है, सबने की होंगी एक्सट्रैक्शन के बाद। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, वाइट लेयर एक जहाँ पे एक्सट्रैक्शन हुई है वहाँ पे कई बार वाइट लेयर बन जाती है, तो लोगों को ये लगता है कि हड्डी है, हड्डी दिख रही। तो इसमें क्या करते हैं लोग, वाइट के कारण उसमें ब्रश यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करते हैं, उससे ब्रश से हटाने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो एक हड्डी नहीं है, वो एक तरह की लेयर है, ठीक है, लेयर बनी है। तो उस मतलब जो एक प्राइमरी लेयर है, क्लोटिंग की जो प्राइमरी लेयर बनती है, लेयर्स बनती फिर जख्म बढ़ता है। तो प्राइमरी लेयर उनको ये लगता है कि बोन है वाइट कलर की, तो वो हटाने की कोशिश करते हैं कि बोन है भाई, इसको साफ करा जाए। तो वो चीज़ नहीं करनी, आपको उस साइड पे ब्रश नहीं करना, ठीक है, उस साइड पे आपको उंगली नहीं लगानी, किसी भी चीज़ का मसाज नहीं करना, ठीक है। आपको सिर्फ मेडिसिन जो प्रॉपर आपके डेंटिस्ट ने दी है वो खानी है और ठंडी चीज़ें खानी है। तो ये जो पॉइंट थे 5 मेन मैंने आपको बता दिए हैं। आपको आई होप काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आप इसको फॉलो भी करेंगे जो जैसे भी आपकी एक्सट्रैक्शन होती है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।